अरे बहुत सही हो यार, तुम लोग बार बार चले आते हो। इसी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट दिखाते रहा करो। और क्या चाहिए। बस इतनी, वैसे सच बताऊँ तो इतनी जल्दी इतने अच्छे सपोर्ट की मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे पहले वीडियो पे आई थिंक 10 या 11 व्यूज़ आए थे। फिर वो 30। और लास्ट वीडियो के व्यूज़ तो अभी तक बढ़ ही रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले ही वो वीडियो अपलोड किया है, तो फाइनल स्टैटिस्टिक्स पता नहीं है। तो चलो वो सब तो खैर बाकी बातें हैं। तो आज हम कुछ इस वीडियो में अलग करने वाले हैं। क्या अलग करने वाले हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के फोरम्स वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगा कि सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा सीसी क्लैन कासल ट्रूप क्या है, स्पेशली वॉर के लिए। प्रोटेक्शन के लिए तो चलो ठीक है कि तुम लोग जाइंट दे देते हो, गोलम वगैरह सब चलता है, पर वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वॉर्स क्लैश ऑफ क्लैंस का बेसिकली सबसे एक अच्छा एलिमेंट है। ये गेम अगर मेरे हिसाब से अगर सच बताऊं तो वॉर्स नहीं होते तो ये गेम इतना कोई खेलता भी नहीं। आई मीन कौन यार 14 दिन बिना किसी रीज़न से अपग्रेड में देगा सिर्फ अपना बेस अच्छा करने के लिए। मुझे भी इस गेम का सबसे अच्छा एलिमेंट वॉर ही लगता है, वही खेलने में मज़ा आता है। तो बेसिकली अब तुम लोग देख सकते हो हम लोग अभी एक वॉर में है, मतलब आज प्रिपरेशन डे चालू है, कल वॉर डे बैटल डे स्टार्ट हो जाएगा। इससे पिछली वॉर हमने जीती थी, तो बेसिकली उसी से आइडिया आया क्योंकि पिछले वॉर में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हमारे प्लेयर्स को अटैकिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो चलो हम क्लैन कासल कैपेसिटी के हिसाब से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आता है क्लैन कासल कैपेसिटी 10। अगर तुम्हारे किसी भी क्लैन मेंबर की कैपेसिटी 10 है तो उसके लिए हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट जो ट्रूप होता है वो होता है एक वल्कायरी, और दो की जो कैपेसिटी बचती है उसमें या तो तुम आर्चर डाल दो या फिर मिनियन डाल दो। बट आई थिंक गॉब्लिन भी अच्छे रहते हैं क्योंकि इससे गॉब्लिन और वल्कायरिस की स्पीड में फ़र्क आ जाता है, तो फिर एक बार में सारे ट्रूप्स निकलते नहीं हैं। तो चलो एक रिप्ले देखते हैं इसी से रिलेटेड। पिछले वॉर में जाना पड़ेगा, वॉर लॉग डिटेल्स, ठीक है। क्लैन कासल कैपेसिटी 10 किसकी है? 10 मिडनाइट जार्विस। चलो चलो जार्विस का रिप्ले देखते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इसकी क्लैन कासल कैपेसिटी 10 है। वेल अभी वो शो हो नहीं रहा है, तो एक्चुअली में सही रिप्ले है भी नहीं क्योंकि चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये देखो एक बल्कारी आई, वो इनफ है इसकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अटैक स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। एक और रिप्ले देखते हैं। तो बेसिकली वेयर इज़ द सेकेंड बेस? नूपुर, ये रहा। इस पर 3 स्टार हुआ है बट स्टिल ये देखो, वल्काई को बेसिकली मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। आई मीन पॉइजन का यूज़ किया है ये, मतलब इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है और हिट पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली इससे फ़ायदा ये होता है कि जो प्लेयर है, स्पेशली जो लो लेवल के प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, वो इसे मतलब पहले ही किल नहीं कर पाते, तो फिर उनका आगे का अटैक बिगड़ जाता है। तो ये तो रहा क्लैन कासल कैपेसिटी 10। अब 15 में क्या डालें? 15 में अगर तुम्हारे पास एक टाउन हॉल 11 है या फिर टाउन हॉल 10 भी है तो एक वल्कायरी और एक बोलर काफ़ी अच्छा रहता है, या फिर एक विच भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये दो कॉम्बिनेशंस है जो कि मैंने देखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो दोनों के रिप्ले देखते हैं। पिछले वॉर में हमने अपने क्लैन कासल में एक वल्कायरी और बोलर डाला था, तो क्या इफ़ेक्ट हुआ उसका चलो एक बार देख लेते हैं। हाइपर निंजा, नॉट अ गुड रिप्ले। आई मीन आर्चर कोई क्यों नहीं लाता है यार, खैर इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। कोस्ट वुल्फ को ओके चलो ये अच्छा एक शायद होगा। ये देखो, वेल ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए करता है क्योंकि वल्कायरी की स्पीड और बोलर एक ऐसा ट्रूप है जो इसके पास एक रेंज है अटैक करने के लिए, और इसकी हेल्थ भी इतनी कम नहीं होती है। ये देखो वल्कायरी की हेल्थ अभी तक बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। आई मीन ये लड़का कुछ 50 समथिंग आर्चर्स लाया था और इसके ऑलमोस्ट सारी आर्चर्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो
और अब सिर्फ 5 बलून्स, 5 विजर्ड्स और 10 आर्चर्स से ये बेस क्लियर करने वाला है होने वाला नहीं है। तो इसका अटैक स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया, मतलब कोई मतलब नहीं था अटैक करने का। तो ये तो रहा विच और सॉरी वल्कायरी और बोलर का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं विच का। पिछली वॉर स्पेशल इसलिए थी क्योंकि हमारे प्लेयर्स को लो लेवल बेसिस पे अटैक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। रीज़न और कुछ नहीं, विच। देखते हैं 15 क्लैन कैसल कैपेसिटी कहाँ पे है, इसके पास है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें विच ही होनी चाहिए। ये देखिए, विच जो स्केलेटन स्पॉन करती है, इससे उसे मारना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ द थिंग हेयर इज़ कि आपको थोड़ा विटी होना पड़ता है। अगर आपको विच को मरवाना है तो बेसिकली उसके स्केलेटन्स पे ना ध्यान देके मेन विच की बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग स्केलेटन मारने में ही रह जाते हैं, तो उनका अटैक इतना अच्छा नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जो मैंने भी अटैक लिया था इनके नंबर 1 प्लेयर पे, तो बेसिकली उसमें 2 विचेस निकली थी और इसकी कैपेसिटी 35 की है। अभी देखते हैं, ये देखो 2 विचेस 1 वल्कायरी। आई मीन इतना मैसिव लेवल पे ये क्लैन कासल ट्रूप था। सारी मेरी भी आर्चर्स ख़त्म हो जाने के बाद भी सारे के सारे विचेस नहीं मरे थे इसके। बाकी ये तो अटैक यहाँ पर इतने हाई लेवल पे विचेस का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बेसिकली अभी तक हमने ये सीखा कि 10 की क्लैन कैसल कैपेसिटी में 1 वल्कायरी 2 आर्चर्स, 15 में या तो 1 वल्कायरी 1 बोलर या फिर 1 विच 3 आर्चर्स या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। 20 में हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट ड्रैगन होता है। ड्रैगन या फिर 5 विजर्ड्स भी अच्छे होते हैं, या फिर 2 वल्कायरी अगर ग्राउंड अटैक्स की पॉसिबिलिटी हो तो। पर 20 यूजुअली ऐसा होता है कि इन पे ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं वो ड्रैगन अटैक्स होते हैं, तो ड्रैगन ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगेन 25 में अगर आपको डालना है तो आप एक ड्रैगन डाल सकते हैं, या फिर एक ड्रैगन के साथ एक विजर्ड और एक आर्चर डाल सकते हैं, या फिर वल्कायरीज। बट मोस्ट प्रोबेबली सेम बात आ जाती है, टाउन हॉल 8 पे मैक्सिमम ड्रैगन अटैक्स होते हैं, तो वल्कायरीज क्योंकि तुमको एयर अटैक से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आई थिंक इसके अंदर ड्रैगन होना चाहिए। तो देखते हैं, ये देखो ड्रैगन निकला। ड्रैगन के लेवल से भी इतना फ़र्क पड़ता है। ये दोनों ड्रैगन आपस में भिड़ रहे हैं और सामने वाले के मतलब एनिमी के जो ड्रैगन है वो ऑलमोस्ट मतलब किल हो चुका है, और हमारा ड्रैगन अभी तक अलाइव है। और ये शायद सेकंड ड्रैगन को भी लेके डूबेगा। नहीं भी लेके डूबेगा तो अपनी उसकी हेल्थ तो काफ़ी कम कर ही देगा, जैसा तुमने देखा। तो बाकी तो खैर होता ही है कि ऊपर के बेसिस में क्लैन कासल ट्रूप्स, अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर तुम ड्रैगन से अटैक करो तो ड्रैगन किसी भी क्लैन कासल ट्रूप को किल कर ही देगा। जो मेन फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है नीचे के लेवल पे, जहाँ तक 15-20 क्लैन कासल की कैपेसिटी है। तो ये वीडियो आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट क्लैन कासल ट्रूप एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक क्लैन कासल ट्रूप को मरवाने का कोई तरीका है। अगर सामने से वल्कायरी निकल रही है तो 2 मिनियन ले जाओ, वल्कायरी वहीं खड़ी रहेगी और मिनियन उसकी आगे पीछे से बजा डालेगा अच्छे से। अगेन अगर विच निकल रही है तो फिर विच को मारने का तरीका, स्केलेटन्स को थोड़ा आगे ले जाओ, विच को पीछे से घेर को मार दो। स्केलेटन्स आई थिंक एक आर्चर शॉट से मर जाते हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं होती। गोलम या लावा हाउंड अगर हाई लेवल क्लैन कासल में निकल रहे हैं तो उस सिंपल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ट्रूप्स ऐसे हैं कि कोई डैमेज डील नहीं करते। तो अगर वो निकलते भी हैं तो अटैक अपना डायरेक्ट चालू कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विजर्ड्स निकल रहे हैं तो विजर्ड्स के लिए पॉइजन स्पेल बेस्ट है, क्योंकि जो हेल्थ होती है विजर्ड्स की वो काफ़ी कम होती है, तो पॉइजन उन पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो बेसिकली ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर 30 की कैपेसिटी है तो ड्रैगन और बेबी ड्रैगन भी काफ़ी अच्छा प्रूफ होता है, क्योंकि दोनों की हेल्थ ज़्यादा होती है। प्लस बेबी ड्रैगन अकेले जब रहता है तो वो रेज्ड रहता है, तो फिर उसमें भी इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। स्पेशली क्वीन वॉक्स के खिलाफ मैंने देखा है कि बेबी ड्रैगन काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एक
हमारा पहला क्लैश ऑफ क्लैंस हिंदी चैनल है, इंडिया में कोई ऐसा नहीं करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। हम और अच्छे वीडियोस बनाने का ट्राई करेंगे। और अगर तुमको कुछ आर्मी वेरिएशंस देखने हैं या कुछ भी नए तरीके का क्लैन कासल क्लैश ऑफ क्लैंस वीडियो देखना है तो कमेंट में डालो, हम वो वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और हमारा यही ट्राई रहेगा कि हर रोज़ हम नया वीडियो अपलोड करें। अगर किसी दिन ना करूँ तो समझ लेना है भाई कि बिज़ी है, मेरी भी इसके अलावा भी लाइफ है, हर रोज़ मैं इतना गेम नहीं खेलता हूँ। तो चलो तब तक के लिए ओवर एंड आउट, राम राम।